अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़्यादा आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरुद हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी आज एक बड़ी अहम केस की समाअत थी। और केस की समाअत ये थी कि जो मिसिंग पर्सन का केस था और लापता अफराद का केस था, कमीशन बनता है पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर। उस कमीशन के जस्टिस जवेद इकबाल साहब सरबराह बनते हैं। 6 माह के लिए कमीशन बनता है। आज तक कमीशन ने करोड़ों रुपए की सैलरियाँ ली हैं। अमल क्या नहीं हुआ, क्या अमल हुआ है, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अलावा एक जो आज पेशावर हाई कोर्ट से बिल पास बल्कि एक जो फैसला रिटर्न हुआ है, जो एक हुक्म ने इम्तनाई था, स्टे आर्डर था, उसको ख़त्म किया गया। परवेज साहब की दोबारा डयाला जेल आमद हुई है और कोविड का दोबारा से एक सर उठ रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जी आज आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा साहब मिसिंग पर्सन जो लापता अफराद है उनकी समाअत कर रहे हैं। इत्तेदाद ईसा साहब की ये पटिशन है, ये उनकी दरखास्त है। उनके वकील हैं शुएब शहीन साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन वकील हैं, सीनियर तरीन रहनुमा है, साबका हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ये सदर रह चुके हुए हैं। तो कल आप जानते हैं कि एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब डिस्कस किया गया। उसके जवाब में मतीउल्लाह जान, अबसार आलम और असद तूर साहब को डिस्कस किया गया। तो कल ये बात कही गई कि अगर आप एंकर इमरान रियाज की बात कर रहे हैं तो वो खुलेआम बताए ना उन्हें किसने उठाया, उन्हें ज़बरदस्ती उठाया गया या वो शुमाली इलाका जात में सैर सपाटे के लिए गए हुए थे। ये काजी फाइज साहब ने सवाल उठाया शुएब शहीन साहब के साथ। तो शुएब शहीन साहब ने आज ये बात कही कि जनाब मेरे आपके कहने के ऊपर आपने जो बात की, मैंने एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब से फ़ोन कॉल पे बात की है, उनसे पूछा है कि आप बताना चाहेंगे कि आपको किसने उठाया है और आप जबरी गुमशुदा थे, ये क्या मामला था। तो एंकर इमरान रियाज साहब ने मुझे कहा है कि अगर मुझे सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है सुप्रीम कोर्ट की जानब से तो हाँ, मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि मुझे जबरी गुमशुदा किया गया था कि मैं शुमाली इलाका जात में गया हुआ था। तो जिस पे काजी फायद साहब का बड़ा एक मेरा बोल्ड उन्होंने कुछ अल्फाज अदा किए। उन्होंने कहा जी इधर को फौज तो नहीं खड़ी कि हम फौज की सिक्योरिटी में तो नहीं खड़े कि इनको जो सिक्योरिटी देंगे वो घर से निकलते उस वक्त तो नहीं कोई सिक्योरिटी नहीं होती। यानी कि आज जो शेब शेन साहब ने कहा जी मेरा तो कहने का हरगिज ये मकसद नहीं, मगर उन्होंने कहा जी आप फिर ये बात क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपने कहा तो मैंने इस तरह बात की। फिर उन्होंने कहा जी अब सार आलम को भी आप जानते हैं चेयरमैन पैमरा रह चुके हैं। तो तरीके साहब के दौर के अंदर ये मतीउल्लाह जान, अबसार आलम और असद तूर साहब के साथ मामला हुए। तो उस सारे मामले को आज जो है वो डिस्कस किया गया। मगर मुझे लग रहा है कि जो है ना ये मिसिंग पर्सन वाला जो मामला है वो कोई एक ऊँट किसी और करोड़ी बैठेगा। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में कमीशन बनता है मिसिंग पर्सन की डिटेल वगैरह सारे मामला को जस्टिस जवेद इकबाल साहब जो है उसके सरबराह बनते हैं। 6 माह के लिए बनता है। मगर आज आप 2023 और 3 जनवरी का दिन है, 2024 है सॉरी, 3 जनवरी 2024 का ये दिन है और आज तक वो करोड़ों रुपए का काम किया है मगर कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है ये कमीशन ख़त्म होगा, इसकी सरबराही भी ख़त्म होगी। मगर इनसे जो है वो लाजमी पूछना चाहिए जो इस मामले के ऊपर बैठ के अपने मामला को डिस्कस कर रहे हैं। चले हमारा काम था बताना। उधर जी परवेज़ साहब की तबीयत नासाज, उन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया और सीने में दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। मगर उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। याद रखिएगा अडियाला जेल के अंदर तहरीक साहब के चेयरमैन और साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद रज़ी साहब हैं। इन्हीं के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी रहे हैं, इन्हीं के साथ फवाद चौधरी भी रहे हैं। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ से निकल चुके हैं। अभी परवेज़ साहब की एंट्री हुई है। तो 3-4 किरदार जो है ये पैगाम रसानी के लिए जा रहे हैं कि वाकई वहाँ पे कैद होने के जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मरकजी सदर भी वहीं पे हो, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी वहीं पे हो, वाइस चेयरमैन भी वहीं पे हो और फिर वज़ीर इत्तलात भी उनका रहा हो, इत्तलात भी तहरीक इंसाफ का वहीं पे हो। तो मामला तो कुछ मुझे तो बड़े आउटस्टैंडिंग वे में जाते मैं देख रहा हूँ। मगर आपका समझ अब मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उधर जी कोरोना का जो ओमिक्रोना के नाम से वजारत सेहत ने एक बात कही है कि ये बढ़ रहा है। तो इसमें क्योंकि करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 रोज़ जुमेरात को निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल करें। इंग्लैंड से ज़्यादातर ये आ रहा है तो देखना पड़ेगा ये इंग्लैंड से आएगा तो क्या मामला होगा खुदा ना आस्ता। मगर ये टर्न ओवर पे असर हो सकता है, ये रिजल्ट पे असरअंदाज हो सकता है, इसके मामला इस तरफ जा सकते हैं। उधर बल्ले के निशान के मतलब मैं आपको बताऊं तो एक अबूरी हुक्मनामा जारी हुआ है जो कि 9 जनवरी तक है कि बल्ले का निशान वापस है। जैसे ही 9 जनवरी आएगा दोबारा बेंच बैठेगा, डिवीजनल बैंक एक फैसला देगा और उसके बाद जो है वो सूरत होगी। तो तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल है इधर ही सुन के बड़ा रिलैक्स होता होगा कि जब वो ये देखते हैं कि 9 जनवरी को हमारे लिए में भी कोई बेहतर हो जाए। मगर ब्रिस्टर गौर साहब ये बात कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना हक लेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट में अगर तहरीक इंसाफ की 2 दिन की मैं कारकर्दगी बताऊं तो बड़ी लपेट लपेट के आ रही हैं, बड़ी उनकी जो है वो समझे मामला अजीब तरह से हुए हैं।
तो आपके समझते मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। व्लॉग वीडियो पसंद है सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिया अल्लाह ताला का हामी नसर। अस्सलाम वालेकुम।